बेसमेंट नहीं है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। बेसमेंट नहीं है, कब्रिस्तान है ये। किधर है कब्रिस्तान? थोड़ा वही अथॉरिटी सामने आए। खाली बोला जा रहा है बस 3 मरे, जबकि 15 से ज्यादा मरे और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। अच्छा, और समस्या क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स को दबाया जाता है हमेशा, उत्पीड़न सहना पड़ता है छात्रों को हमेशा। मजा कोई और ले चल जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पे आके मजा लूट के जा रहे हैं। हाईजेक कर लिया गया पूरा प्रोटेस्ट को, हमारा प्रोटेस्ट को। ये सही बात है। 95% से अधिक लाइब्रेरी जो है यहाँ पे सब वो अंडरग्राउंड है। एक सिनेमा हॉल खोलते हैं, उसका कोई नियम कानून है? इसका कोई नियम कानून क्यों नहीं है? जिसको जहां मन कर रहा है, जिस फोपचे में लाइब्रेरी खोल दे रहा है कि महीने का 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमाए। पहले तो ये बात, ग्रेजुएशन में 20% लाए हो, आओ यूपीएससी का तैयारी कर लो। मैथ में फेल किया, आए यूपीएससी का। अरे मानते हैं कुछ बच्चा निकाल लेता है, लेकिन आप इस चक्कर में 20 लाख बच्चा को उलझाए हुए हैं। ये 500-700 10, 20, 50 हमारे करोड़बाजी में कहावत है कि एक बच्चा तो आईएएस बन जाता है, 1000 बच्चे का जवानी का 6 साल बर्बाद हो जाता है। भैया क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? शुरू से थोड़ा सा बताइए कि इंसिडेंट ये हादसा जो कैसे हुआ था। यार यहाँ पे जो अपन तो 2 साल से रह रहे हैं, यहाँ की पुरानी प्रॉब्लम है, पानी भरा हो, बेसमेंट नहीं है, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। बेसमेंट नहीं है, कब्रिस्तान है ये। किधर है कब्रिस्तान? थोड़ा वही राउज आईएएस। हाँ। कोई मीडिया नाम नहीं बता रही है, कोई न्यूज़पेपर नाम नहीं बता रहा है इसका, खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट बता रहा है। यही राव आईएएस बिल्डिंग दिखा दीजिए। जी भैया, थोड़ा सा शुरू से बताइए क्या हुआ था उस टाइम? शाम को जैसे बरसात शुरू हुई थी, उसके बाद में पानी कैसे? आधा घंटा तो बारिश हुआ था जी, उसमें पानी भर गया, बेसमेंट में घुस गया। इवैक्यूएट नहीं हो पाए बच्चे, जान चली गई। 15 से ज्यादा जान गई है, 3 बता रहे हैं वो लोग। मतलब ना 3 ही बता रहे हैं? 3 ही बता रहे हैं। ना सीसीटीवी का फुटेज दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। तो इनके राउस वालों की तरफ से, राउस वालों की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो वहाँ के कोई अथॉरिटी सामने आए। खाली बोला जा रहा है बस 3 मरे, जबकि 15 से ज्यादा मरे और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे रहे। क्या लगता है क्यों छुपाया जा रहा है? बोल रहे खराब हो गया, वाटर रेजिस्टेंट सीसीटीवी था तो खराब कैसे हो गया? अच्छा, खराब हो गया। कैसे खराब हो जाएगा? देना नहीं चाह रहे हैं। तो मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका, एकदम खूब कहे आप। चोर की दाढ़ी में। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज कि यहाँ पर जो ये इतनी लचर व्यवस्था है, पहले से ही होता रहा होगा, हमेशा ही बढ़ता रहा होगा, तो पहले से जो जब चल रहा है तो क्यों नहीं करते? बिल्कुल 10 दिन पहले कंप्लेन किया गया था जी, कोई एक्शन नहीं लिया गया एमसीडी की तरफ से। आज जब घटना घट गई, इतने लोगों की मौत हो गई, तो कैमरे तरफ दिखा दीजिए। बड़े बड़े बुलडोजर आके सफाई हो रही है। यही 2 गाड़ियां जा चुकी है। और अगर यही 4 दिन पहले हो जाता तो ये घटना नहीं घटती, कितने लोगों की जान बच जाती। फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई जिम्मेवारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। आज सुनने में आया है कि सदन में भी मुद्दा उठाए। अरे भैया, मुद्दा उठाने से क्या, कुछ कार्रवाई होना चाहिए। मुद्दा तो हमेशा उठता है, पूरा देश भर से मुद्दा उठेगा। अभी उत्तर प्रदेश में कांड हुई थी, कोई बाबा में 200 जन मरे, मुद्दा उठा, फिर मुद्दा दब गया। मुद्दा दबना नहीं चाहिए, कुछ कार्रवाई होगा क्या कुछ? अरे बिल्कुल, कल आप आइए, खाली दिखेंगे। आरपीएफ की टीम आई हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स। कहे आई हुई है, बताइए क्यों आई हुई है? क्या आवश्यकता है? पुलिस काफी नहीं थी क्या? पुलिस काफी नहीं थी क्या? रैपिड एक्शन फोर्स का क्या जरूरत है यहाँ? पुलिस काफी नहीं थी क्या? मानसिकता दर्शाता है। बिल्कुल, कोई आतंकवादी है यहाँ पर जो है? आतंकवादी लग रहे हैं, बताइए। रैपिड एक्शन फोर्स बनाया जा रहा है। अच्छा, और समस्या क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट्स को दबाया जाता है हमेशा, उत्पीड़न सहना पड़ता है छात्रों को हमेशा। मजा कोई और ले चल जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पे आके मजा लूट के जा रहे हैं। हाईजेक कर लिया गया पूरा प्रोटेस्ट को, हमारा प्रोटेस्ट को। अपनी पॉलिटिक्स बना, अपना पॉलिटिकल करियर चमका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं, जीरो। अच्छा भैया, इस सब के अलावा मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि और समस्याएं क्या क्या झेलनी पड़ती हैं बच्चों, क्योंकि बच्चे आउटसाइडर जो है यहाँ पर बाहर से, उनको लगता है, मतलब प्रशासन को, पुलिस को और सरकार को, सबको लगता है यहाँ पर जो आते हैं आउटसाइडर्स होते हैं, उनको कैसे भी करके। और मेनली रेंटल जो सिस्टम है, ये आउटसाइड रेंटल मुद्दा पे मत बोलो, ये रेंटल वाली मुद्दा अलग है। हम उतने पूरे डीप कॉन्वर्सेशन पे नहीं जाना चाहते। क्या मुद्दा है तो हर जगह बहुत मुद्दा है, पर जो अभी तत्कालीन मुद्दा है उस पर ध्यान दिया जाए। जी जी, जो अपने इस पे न्याय चाहती है, जो भी है सामने आए। या तो आप जांच करवाइए सेंट्रल एजेंसी से, कुछ करवाइए, जितनी भी कैजुअलिटीज हुई वो प्रॉपर बताया जाए। पहली बात तो कितनी कैजुअलिटीज हुई है, और जो कल्प्रेट है उनको सजा दिया जाए। ये दूसरी चीज है, ये 2 सबसे बड़ी मांग है। इस सब के अलावा और क्या डिमांड? और जो भी डिमांड है वो सब माइनर डिमांड है। पहले तो ये 2 होना चाहिए, फिर तो बाकी बात खुद ब खुद प्रोसेस में सब चीज आते जाएंगे। पहले ये 2 करो। ये तो वही चाह रहे हैं, मीडिया वाले भी यही चाह रहे हैं, सब ये चाह रहे हैं मुद्दा डिमांड्स बता दो, 10 डिमांड बता दो, 15 डिमांड बता दो, कि डिमांड ही पूरा नहीं हो। अपने 2 डिमांड है सबसे प्योर, सीसीटीवी फोटो चाहिए, कैजुअलिटीज कितनी हुई वो चाहिए। उसके बाद और डिमांड आएगी। डिमांड बताने की भी जरूरत नहीं है, उसके बाद खुद ब खुद कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी।
क्या कहना चाहेंगे पूरे क्या? जी, मेरा नाम चंद्रभूषण है और मैंने लास्ट ईयर इंटरव्यू तक में गया था। 13 मार्च से मेरा सिलेक्शन। मुझे दो चीज कहने हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो लाइब्रेरी का बात है, ये सही बात है। 95% से अधिक लाइब्रेरी जो है यहाँ पे सब वो अंडरग्राउंड है और उसका कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है। कल जब पुलिस के पदाधिकारी आए थे, हमने उनसे कहा कि सर, जब रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसका एक नियम कानून है, एक सिनेमा हॉल खोलते हैं उसका कोई नियम कानून है, इसका कोई नियम कानून क्यों नहीं है? जिसको जहां मन कर रहा है, जिस फोपचे में लाइब्रेरी खोल दे रहा है कि महीने का 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कमाए। पहले तो ये बात। दूसरा, 800 सीट के लिए यूपीएससी के लिए 20 लाख से अधिक बच्चे तैयारी करते हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत देश ऐसा है जहाँ पे 800 सीट के लिए पूरे 20 लाख बच्चा तैयारी करता है। और इस चक्कर में क्या होगा, यहाँ हर चीज बेतहासा महंगा है। चाहे रूम का बात हो, चाहे पीजी का बात हो, चाहे आपका मेस का बात हो या आपका लाइब्रेरी का बात हो। ये 2-3 किलोमीटर के एरिया में लगभग 1 लाख बच्चे रहते हैं। तो दिक्कत क्या हो गया है कि यहाँ पे सब लोग मनमौजी कर रहा है। दे आर चार्जिंग, उनको जो मन कर रहा है वो चार्ज कर रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई 2 लाख रुपया, कोई 2.5 लाख रुपया। और मैं आखिरी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। सीए बनने का एग्जाम है, कहीं पे जाने का एग्जाम है। कोई जब यूपीएससी का एग्जाम पूरे दुनिया में दूसरा सबसे कठिन परीक्षा है, चाइना के नंबर 1 के बाद, फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ये क्यों नहीं निकालता है कि हम आपको यूपीएससी का कोचिंग तभी देंगे जब आप ये एग्जाम में एटलीस्ट इतना नंबर ले आएगा। ग्रेजुएशन में 20% लाए हो, आओ यूपीएससी का तैयारी कर लो। मैथ में फेल किया, आए यूपीएससी का। अरे मानते हैं कुछ बच्चा निकाल लेता है, लेकिन आप इस चक्कर में 20 लाख बच्चा को उलझाए हुए हैं कि 500-700 निकल 10, 20, 50। हमारे करोड़बाग में कहावत है कि एक बच्चा तो आईएएस बन जाता है, 1000 बच्चे का जवानी का 6 साल बर्बाद हो जाता है। तो ये एक बहुत खराब सिस्टम हो गया है। और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि ये जो सरकारी एग्जाम का जो तैयारी है ना, बेसिकली ये एक कैंसर के रूप में डेवलप कर रहा है। वी नीड टू ट्रीट दिस कैंसर। हमको जल्द से जल्द ये कैंसर हटाना। आप हमसे पूछिएगा कि आपने खाली कंप्लेन कर दी, इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। 2004 से 2014 के बीच जब भारत का ग्रोथ रेट औसत 8% था, तो हर साल भारत में 75 लाख नौकरी नॉन फार्म सेक्टर में। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। 2014 से 2024 के बीच नॉन फार्म सेक्टर में औसत जो नौकरी है वो मात्र 30 लाख पैदा ले रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चूंकि इसके जीडीपी का केवल 13% कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए एम्पल अमाउंट ऑफ जो गुड पेइंग जॉब है, एवरेज पेइंग जॉब भी नहीं पैदा ले रहा है। इसीलिए सारा बर्डन सरकारी नौकरी में पड़ गया। और चूंकि 20 लाख बच्चा 800 से, इसलिए यहाँ पे जिसको जो मन कर रहा है लूट रहा है। तो ये एक बहुत खराब चीज है। तो इस सबका जिम्मेदार कौन है, क्या लगता है? ये जो सब कुछ हुआ है, हादसा हुआ है, लोगों की, बच्चों की जो जान चली गई, ये सब का जिम्मेदार किसको मान? एक तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी राव आईएएस की। राव आईएएस यहाँ का सबसे पुराना कोचिंग संस्थान है जी। जो नया खोल रहे हो तो कहेंगे मेरे पास जगह नहीं था। भाई तुम तो बहुत पुराने हो, तुमको तो इतना देखना चाहिए था कि तुम, जब सरकार ने आके कह दिया कि आप बेसमेंट में कार रखिए, आप बेसमेंट में, आप कैसे स्टूडेंट को पढ़ा दिए? ये कि दूसरा सब कर रहा, हम भी गलती करें, ऐसा तो नहीं काम चलेगा। राव आईएएस इसमें जिम्मेदार है ही। और साथ ही यहाँ पे बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस होगा। मतलब ये टोटल एक पैसा लूटने का जगह हो गया है। वो तो भाग से कुछ घटना हुआ कि आप लोग आ गए, वरना यहाँ आज मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग जब लाइब्रेरी सर्च कर रहे थे, एक लाइब्रेरी का नाम नहीं मिल रहा था गूगल पे। मतलब समझ लिया कितना फर्जीवाड़ा काम करने की, सब लोग हटा लिए गूगल से ना। तो दिस इज अ रियली वेरी सीरियस इशू। मानते हैं कि यूपीएससी का गढ़ है, इसका ये मतलब नहीं कि स्टूडेंट को चूस लिया जाए, माने उसके परिवार से 25,000 रुपया पर मंथ ले लिया जाए। ये गलत चीज है।